आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। तो जो आपका प्रार्थना पत्र होता है उसके समापन में लिखते क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। तो जब भी यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो प्रार्थना पत्र एक औपचारिक पत्र होता है और इस पत्र के समापन में, इस पत्र के समापन अर्थात अंत में क्या लिखते हैं, भवदी लिखते हैं। भवदी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, भवदी। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कहीं पर किसी को पूछना हो तो मुझे बता देना, ठीक है। एनीवन, किसी को कुछ भी पूछना हो, कहीं पर कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, स्नेहा कांक्षी हो गया या आपका विश्वास पात्र हो गया, शुभचिंतक हो गया, ये सारे आपके अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया अगला। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो भक्तिकालीन संत परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका नाम आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे, मीराबाई, बिहारी या कबीरदास। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रमुख कवि में आपके तुलसीदास जी आते हैं, कबीरदास जी आते हैं, सूरदास जी आते हैं, ठीक है। ये सभी लोग यहां पर आपके आ जाते हैं जब भी हम लोग भक्ति की बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे यहां पर हम, तो आंसर आपका रहेगा कबीरदास जी। बाकी यहां पर आपका लिखा है मीराबाई। तो जब भी हम लोग मीराबाई जी की बात करेंगे तो मीराबाई भक्तिकालीन कवियत्री थी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य में संबंध क्या है। तो पावक और अग्नि क्या है, एक दूसरे के ये पर्यायवाची है, समानार्थी शब्दों के लिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर दिया गया अगला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया अगला, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक की हम लोग बात करेंगे, शोक आपका होता है, आंसर ए रहेगा, बी, सी या डी। तो सिंपल सा आपका रहेगा करुण रस, ऑप्शन सी हो जाएगा। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो वह जो है किस प्रकार का विशेषण है, आपको ये बताना है। तो वह यहां पर रहेगा आपका सार्वनामिक विशेषण। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया अगला, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण की हम लोग बात करेंगे तो पुराण और प्लस इक आपका बन जाएगा पौराणिक। पौराणिक हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा आपका, पौराणिक। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौराणिक, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला कि हाथ से हथियाना, लात से लथियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। बनने वाली क्रिया को क्या बोला जाता है। तो बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, जब भी हम इनको देखेंगे तो वहां पर हमेशा क्या होता है, नाम धातु कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, नाम धातु क्रिया कहते हैं। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मीठा से कौन सा बनेगा, मीठा से आपका बनेगा मिठास। क्या बनेगा आपका यहाँ पर, मिठास, ठीक है। मीठा, मिठास। अन्य जैसे कि आपका बचपन हो गया, ठीक है, बुढ़ापा हो गया, ये भी आपका जो है भाववाचक नहीं आता है, ठीक है। कोई आया, कोई यहां पर किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आया, तो कोई यहां पर किस प्रकार का आपका ये सर्वनाम है, ठीक है। दिव्य सबका स्वागत है। देखो यहां पर देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, जब भी हम बात करेंगे कोई आया तो आंसर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर आपको नहीं पता कि कौन आया है, यानी कि सिंपल सा आपका ये अनिश्चयवाचक में आपका चला जाएगा, आपको पता नहीं कि कौन आया।
तत्पुरुष समास यहाँ पर कौन सा रहेगा? प्रतिदिन, कोना कोना, पद भ्रष्ट और मारपीट। अब यहाँ पर देखोगे अगर हम, यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो तत्पुरुष की जब भी हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो सी लिखा हुआ है ना, पद भ्रष्ट, मतलब पद से भ्रष्ट, इसका विग्रह करोगे, समास विग्रह करोगे तो क्या निकलेगा? पद से भ्रष्ट। इसका समास विग्रह क्या निकलेगा? पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट। ठीक है, पद से भ्रष्ट यानी कि पद भ्रष्ट। तो यहां पर आपका जो समास रहेगा यानी कि तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलेगा, अपादान कारक। आंसर आपका यहां पर सी रहेगा, पद भ्रष्ट। ठीक है, अगला देखेंगे, सशक का आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सशक लिखा, सशक, सशक की हम लोग बात करेंगे, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खरगोश। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। आपको लोकोक्ति का सही मतलब बताना है कि लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। गंगा गए गंगादास, ठीक है, जमुना गए जमुनादास। कहने का ये मतलब है कि अवसर, ठीक है, यानी कि अवसर का लाभ उठाने वाले ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं अवसरवादी। क्या? अवसरवादी होना, कि काम जहां दिखा कि सरकार बन नहीं है उसी पार्टी में होली है। ठीक है, सूर्य का पर्याय यहां पर कौन सा नहीं होगा? सूर्य, सूर्य की हम लोग बात करेंगे, सूर्य का पर्याय क्या यहां पर नहीं होगा? अब यहां पर आपका ऑप्शन नंबर अगर बी देखोगे, बी में लिखा है मयंक, और मयंक तो चंद्रमा का होता है, ये तो चंद्रमा का होता है, तो सिंपल सी बात है कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है मयंक, ये बिल्कुल भी नहीं होगा सूर्य का। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक की जब भी हम बात करेंगे तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक है, इसमें संधि कौन सा होगा आपका? यड़ संधि आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र जानता है, अब जो शास्त्र जानता है उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? दिव्या सविता होता है, ठीक है, दिनकर, भास्कर, सविता, आदित्य, अंशुमाली, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन मयंक आपका चंद्रमा का होता है। ठीक है, 65 देखिए यहां पर, जो शास्त्र जानता है उसके लिए एक शब्द का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो सिंपल सा चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? विज्ञ, अनज्ञ, सर्वज्ञ, या क्या रहेगा? एबीसीडी। ये वैसे बहुत सिंपल है, पेपर में बहुत बार आया है, तो वैसे भी आपको ये तो अच्छे से याद ही होगा भी। अज्ञ का आपका विज्ञ होता है, ये सिंपल वाला, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग। अब अगर यहाँ पर हम लोग बहिरंग की बात करेंगे, ये भी एक आपका ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में इसको बार बार रिपीट कर दिया गया है। तो बहिरंग का आपको बिल्कुल अच्छे से पता भी होगा, यानी कि अंतरंग। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर आपका बहुत शानदार है। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, एक बार आपको इसको रीड करना है। अपादान कारक के व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है। चार आंसर आपके सामने पर दिया गया है। मेज पर रखा गिलास, मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। आपको अपादान खोजना है, यानी जहां पर अलगाव आपको दिख रहा हो। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज, तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। फिर आगे आपका है, आकाश से गिरी एक बूंद। अब यहां पर आपको पता चल गया कि यहां पर अपादान का बात किया जा रहा है। ठीक है, अलगाव की बात हो रही है, बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। एक बात आपको पता है कि जहां पर दूर होना, डरने, तुलना करने, रक्षा करने, अलग होने, अगर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, इन सब का बोध होता है, वहां पर आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, वहां पर आपका क्या होता है? अपादान कारक होता है। बिल्कुल ठीक है। अगला आपका है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव बताना है। स्फूर्ति शब्द में आपको तद्भव खोजना है, इसका तद्भव आपको बताना है, स्फूर्ति का तद्भव। ठीक है, तो यहां पर आपको हो जाएगा फुर्ती हो जाएगा, बोलते नहीं ये बहुत फुर्ती से काम करता है। तुरंग का पर्यायवाची क्या होगा? तुरंग, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपका है, तुरंग। इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बी,
यानी कि आपका घोड़ा का होता है, घोड़ा वाला है ये, घोड़ा का, ठीक है। ये कौन सा आपका है, ये घोड़ा वाला है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका एकदम सिंपल सा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग कौन सा है, रस्सा, सूत, धागा और डोर, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, बिल्कुल बेसिक वाला ही क्वेश्चन आपका ये भी रहेगा, यानी कि डोर होगा, बोलते नहीं डोर टूट जाएगी, डोर क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा डोर, बाकी पुलिंग में चले जाएंगे। अगला देखिए, सकर्मक आपको बताना है, एक में आपका क्या सकर्मक है, लड़की सिल रही है, राम जो है सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक बात पता है कि सकर्मक और अकर्मक होता क्या है, यानी कि ऐसी क्रिया जिसका फल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक होता है। अब दिया गया जो वाक्य है ना, उसमें क्या है, लड़की सिल रही है, तो लड़की कुछ ना कुछ तो सिल ही रही होगी, एक कपड़ा वगैरह कुछ ना कुछ तो सिल ही रही होगी, तो उसका फल दूसरे पर ही पड़ रहा होगा। भाई सिलने का जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा होगा, तो संभवतः कुछ कपड़ा वगैरह होगा वहां पर, वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, किंतु संभावना अगर है तब भी हम वहां पर उसको सकारात्मक टिक कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। हिंदी दिवस मनाने का तिथि क्या है, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, इसका डेट क्या है, हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, तो ये मनाते हैं 14 सितंबर को हमेशा मनाते हैं, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें आपको किस प्रकार का सर्वनाम देखने को मिल रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बोलता नहीं है, जैसा बोओगे वैसा कटोगे, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब संबंध की बात आपको दिखा रहा है, संबंध, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि संबंध सर्वनाम की बात की जा रही है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला यहां पर आपका कि छा के बारे में सही नहीं है, छा के बारे में सही नहीं है, चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है, आंसर ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका ऑप्शन नंबर जो है डी रहेगा। तालव्य ध्वनि, कंठ, महाप्राण और अघोष, ठीक है। छत्री ये छाता वाला छा आपका है, ठीक है, छाता वाला यहाँ पर आपका छा है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका चा वर्ग का द्वितीय अक्षर आपका है, चा वर्ग, ठीक है। इनका उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है, किससे होता है, तालु से होगा, ठीक है। अगला भवानी का पुलिंग, भवानी का आपको पुलिंग बताना है, भवानी का पुलिंग क्या होगा, भवदेव, भवन, देव और भव, तो भवानी का पुलिंग, भवानी का पुलिंग क्या होगा, यहाँ पर आपका भव हो जाएगा, भव, ठीक है। जरा 1 मिनट वेट करिएगा, ठीक है, 1 मिनट जरा वेट करिएगा, ओके। बेटा ओके, देखो मेरी वॉइस आ रही है क्या सभी को, आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे, आवाज आ रही है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको तद्भव बताना है, यहाँ पर कौन सा रहेगा तद्भव, अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा आपका तद्भव शब्द है, तो सिंपल सा आधा आपका हो जाएगा, ठीक है। 78 पर आइए, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द का हम क्या प्रयोग करेंगे, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, कठिनाई से, तो आंसर आप करेगा यानी कि दुर्लभ,
क्या रहेगा यहाँ पर? दुर्लभ। आगे देखेंगे, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपका बिल्कुल एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो कौन सा आपका वर्ग यहाँ पर है? वैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका या आता है, रा आता है, ला आता है और आपका वा आता है। ये चारों आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आप डी कर सकते हो। ठीक है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से निर्मित होगा क्या? आपको ये बताना है। लाल से लाली होता निर्मित, तो काला से आपका क्या होगा निर्मित? काला से। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपका है। लाल से लाली तो काला से काली। ठीक है, लाल से लाली तो काला से काली। रोना का सकारात्मक रूप क्या होगा? यानी कि रुलाना। आवाज उठाना मुहावरे का मतलब क्या है? आवाज उठाना यानी कि विरोध करना। आपको बताना संधि विच्छेद इसका क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। गाकर खाकर क्रिया को क्या बोलते हैं? ऐसी क्रिया को हम बोल रहे पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, गाकर खाकर। ठीक है, तो आपका रहेगा यहाँ पर क्या? पूर्वकालिक क्रिया आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है। शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी कि उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर ए। जब मीरा पढ़ती है तो वंश होता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार कौन सा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा? तो यानी कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर लिखा नीर। नीर की जगह पर हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? नीर की जगह पर, नीर का मतलब होता है जल और पानी। तो यहाँ पर होना चाहिए नीड़। भाई पक्षी अपने घोंसले में जाता है ना, नीड़, तो नीड़ होना चाहिए यहाँ पर। अगला देखिए, कौन सा यहाँ पर आपका अशुद्ध है? इनमें से कौन सा आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। तो ये आंसर नंबर आपका ए गलत रहेगा, क्योंकि ये आपका होता है विशिष्ट होता है। ठीक है, दुरुपयोग में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दुरुपयोग में यानी कि आपका रहेगा दूर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दूर। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? आन प्रत्यय से जो बनता है। अब अगर यहां पर हम आन प्रत्यय की बात करेंगे तो यानी कि लगान। लगान में क्या रहेगा? आन रहेगा लगान। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं है, शेष दोनों क्या है? भाई लाठी और भैंस संज्ञाएं, शेष दोनों क्या है? तो शेष दोनों क्या है? यानी कि ये आपका रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आ गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 95 पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से जो है आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहां पर कौन सा आपका भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है? तो बेईमान। बेईमान क्या है आपका? वह व्यक्ति बहुत बेईमान है या बेईमान व्यक्ति, यानी कि आपका ये रहेगा विशेषण रहेगा। ठीक है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण यहां पर कौन सा नहीं है? बहुत क्या है? बहुत आपका यहां पर विशेषण ना होकर ये रहेगा प्रविशेषण हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है, इस तरीके से। नरम, ईमानदार, सुगंधित, ये आपके चले जाएंगे गुणवाचक। ठीक है, अगला है अग्नि का पर्याय नहीं है। तो अग्नि का पर्याय शब्द क्या नहीं होता? अग्नि का, अग्नि का देखो अमी तो नहीं होगा। अमी किसका होता है? जब भी हम अमी की बात करेंगे, ये तो बिल्कुल आपका नहीं होना, क्योंकि ये तो आपका अमृत का होता है। किसका होता है? ये आपका अमृत का होता है। ठीक है, सूत शब्द का तत्सम क्या होगा? सूत, सूत की बात की गई है। सूत का तत्सम क्या होगा? तो सूत का आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक, इसका आपका जगह भौतिक हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
कि कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर डॉट डॉट ना करो। क्या ना करो? सिंपल सी बात है, ईर्ष्या मत करो। क्या ना करो? ईर्ष्या ना करो। ठीक है, तो ये आपके हो गए टॉप के 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन हमने आपको आज करा दिए हैं।